स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना है न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। न्यूक्लियोसाइड जस्ट आपको इमेजिन करना है जैसे कोई शुगर है, उस शुगर से आपने बेस को अटैच कर दिया। शुगर जैसे ये शुगर है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, राइबोस शुगर होती है, और इससे बेस को अटैच करना है, नाइट्रोजनस बेस को अटैच करना है। तो इस स्ट्रक्चर को जब ये बेस इस शुगर से जुड़ जाएगा तो इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड से आपको बाद में एक और इस पे फॉस्फेट इसको ऐड कर देना है इस पे। तो फॉस्फेट ये यहाँ पर आपने ऐड कर दिया है, और अब इस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, अब इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आपको बस सिंपली ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसाइड पहले आपको बनाना है, फिर उसके एक साइड फॉस्फेट ऐड करना है जिससे न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब बस आपको न्यूक्लियोटाइड को लगातार इस तरीके से जोड़ते जाना है और आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो फॉर्म हो जाएगी। ये जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, आप इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये शुगर है, इस शुगर से फॉस्फेट जुड़ा है, फिर से ये शुगर आई, फिर ये फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, इस तरीके से ये पूरी स्ट्रक्चर है। यानी कि जो साइड की जो स्ट्रक्चर है जिसे हम डीएनए की बैकबोन कहते हैं, वहां पर सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, बस इसी तरीके से ये बैकबोन को का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम बीच में यहाँ पर मिडिल में जो हमने ये नाइट्रोजनस बेस लिया है, ये क्या करता है, ये बीच में आ जाता है और लेडर की तरह, जैसे सीढ़ियों की जो एक लेडर है उसकी जो सीढ़ी होती है, स्टेप्स होते हैं उसके, उसी तरीके से ये नाइट्रोजनस बेस है वो डीएनए हेलिकल के अंदर, हेलिक्स के अंदर है, वो अरेंज रहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेस है जो 2 टाइप के होते हैं, आपको ये आगे की वीडियो में पता चलेगा वैसे। ठीक है, और ये जो फॉस्फेट और शुगर है ये बैकबोन का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये न्यूक्लियोटाइड है वो चेन की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तब ये न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। जब ये न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और ये चेन बना लेंगे, इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। 2 प्रकार की न्यूक्लिक एसिड होगी, डीएनए और आरएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए में केवल एक ही स्ट्रैंड पाया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।